वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? बताइए ना, तुम्हारे माथे के ऊपर में किसने मोहर लगा के रखा है? क्या बात के लिए, कौन सी चीज मांगने थामने के लिए प्रभु बोल रहे हैं? वासना से भरी आंखें, वासना से भरी कल्पनाएं हैं। 24 घंटे ऐसी कल्पनाएं आती हैं जिसके बारे में ऊपर वाले तो या शैतान भी शर्माता है तुम्हारी कल्पनाओं को देख देख के। खैर, वो तो कल्पना पढ़ नहीं सकता है, केवल परमेश्वर पढ़ सकते हैं। एक बात बोला, क्या क्या आता है हमारे माथे के अंदर में, कहां से आता है? कौन सी चीज है? वह किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा। ये दुष्ट आत्माएं आपकी बैसाखी तोड़ेंगी जिससे कि आपके माथे को ठीक ठिकाने लगा सके। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे रात बीत चुकती है, धुंधला प्रकाश जब आता है, इस धुंधले प्रकाश के अंदर हंसती खेलती दुनिया कब्रिस्तान नजर आती है। पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं आता समझ में, कौन से देश में होगा, कौन से शहर में होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, परंतु जरूर कुछ अजीब और गरीब होने वाला। ये तो लिख के रखो आप। यही महीना में, हम तो अप्रैल बोल दिए थे, परंतु इस सप्ताह में प्रभु ने मार्च में ही ना अगरबत्ती ठोंक दी है। यदि आप मोबाइल ज्यादा ही खेलते हो ना, तो मोबाइल में पता लगाओ, सैटेलाइट से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चित्र खींच के निकाला, न्यूयॉर्क सिटी के समान एक बड़ा भारी काला काला पशु के समान समुद्र के अंदर फैल करके किनारे किनारे जा रहा है। खोजना जाके, बड़ी अफवाहें हैं। उसको नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की वो जो पिक्चर थी ना, इन लोगों ने डाल के रखा था, उसको तुरंत डिलीट कर लिया। पर जिन लोगों ने उसको सेव कर लिया उनके पास में है। और उस चक्कर में समुद्र के अंदर जितनी ढेर सारी मछलियां हैं, वो सब समुद्र की गहराई से बाहर आ रही हैं। क्लिक करके देखना, समुद्र की मछलियों का बाहर आना। ऐसे हजारों किलोमीटर गहराई में रहने वाली ऐसे पतली पतली मछलियां जिनको किनारे कभी किसी ने नहीं देखा। सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर नहीं, सैकड़ों मीटर की गहराई, हजारों मीटर की गहराई में रहने वाली मछलियां, जहां सूरज का उजियारा नहीं रहता, वो वाली मछलियां अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं और पानी से बाहर निकल के अपना प्राण दे रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं। जितने भी समुद्र तट हैं, उन तमाम तटों के किनारे करोड़ों की संख्या में मछलियां बड़ी बड़ी जहाज के समान डॉल्फिन मछलियां बाहर आ रही हैं और मर जा रही हैं। उनको पानी में फेंको, फिर आ जा रही हैं, मर जा रही हैं। अरे मोबाइल ज्यादा खेल तो देख लेना तुम, हमको नहीं है इतनी फुर्सत खोलने की। दक्षिण अमेरिका के अंदर में ऐसी मछलियां देखी गई जिन मछलियों को कभी संसार ने नहीं देखा था। जब चाइना के जब जापान के अंदर में जब ये भूकंप आया था, उन समयों में भी जापान के समुद्री तट में ये मछलियां पाई गई। वही मछलियां अब फिर से दिखाई देने लगी हैं। न्यूज उठा के देखो, वो ये कह रहे हैं इस मछली के द्वारा ऐसे पता चलता है कि समुद्र के अंदर में बड़ा भयानक हलचल हो रहा है। और ये जो हलचल है, इस हलचल के द्वारा धरती पर एक ऐसा महाविनाश के संकेत मिल रहे हैं। इस महाविनाश के रास्ते मनुष्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगले पड़ाव के अंदर में दूसरे दिन की रात्रि काल में दर्शन में प्रभु बता रहे हैं, भूकंप नहीं, धरती के अंदर ऐसी भूचाल होगा
कि जमीन धस के अंदर घुस जाएगी, शहर की शहर, गांव की गांव जमीन के अंदर चला जाएगा। अरे तुम्हारा लैंप और ट्यूबलाइट हिलने की बात नहीं है, धरती फटने की बात है, धरती में गड्ढा होने की बात है। क्योंकि इंसान ने इंसान के बनाने वाले को बिसर दिया है। अब इंसान ऐसा ऐसा रोबोट बना रहा। अभी एक और न्यूज आ गई, अभी धीरे धीरे इंडिया के अंदर में विवाह करने वाले बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं रख रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखो, जो नैनोबोट्स तुमने डलवा लिए, जो बूटी तुमने लगवा ली, उससे आप ऑलरेडी नपुंसक बन गए हो। आए जवान लड़के और लड़कियों, यदि तुमने ना ये इंजेक्शन लगवा बैठे हो तो तुम कभी मां नहीं बन सकते हो, ना तुम बाप बन सकते हो। ये डिपॉपुलेशन सिस्टम है मनुष्य की। अरे पुराने जमाने में जनसंख्या कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग करते थे। कहां तक तुम्हारा ना फैमिली प्लानिंग करता रहे, कहां तक स्त्रियों को लूप लगाते रहे, कहां तक तुम्हारी नसबंदी करते रहे। नसबंदी के बाद भी तो औलादें पैदा हो गई हैं, नहीं तो बाहर वाले से ले आते हैं हम। कहां तक ये कार्यक्रम करेंगे? तो खुदा कहते हैं इनको अंदर ही अंदर ना, इनको नपुंसक बना दो। तुमको क्या मालूम है ये नैनोबोट्स और ये जो ग्राफीन ऑक्साइड आ गई है, वह तुम्हारे अंदर वीर्य के अंदर में बच्चा पैदा करने की शक्ति समाप्त कर चुका है। इसलिए जवान लड़के और लड़कियों, अब औलादें कठिनाई से पैदा होंगी, और यदि हो भी गई तो वह इंसान की औलाद नहीं होगी, ज़ॉम्बी होंगे, ज़ॉम्बी। क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर में जब गाय गर्भवती होती है, घोड़ा गर्भवती होती है, जब बंदर का गर्भ धारण होता है, तो इससे पहले कि बंदर का, गधे का, घोड़े का गर्भ बच्चे को हड्डियां मांस में बदले, जब उसके अंदर लिक्विड होता है, तब उसका गर्भपात करा के उसके लिक्विड को बाहर निकाल के उस गधे से, बंदर से, हाथी से गर्भपात करा के उसके लिक्विड से उसका जिन्स निकालते हैं और उसको इंजेक्शन में डाल करके इंसान के बदन में डाल रहे हैं, जिससे कि वह घोड़े की तरह हिनावे, बंदर की समान कूदना फांदना शुरू करे। तुमको मालूम है वैक्सीन के अंदर क्या है? बकरे का डीएनए, कुत्ते का डीएनए, सांप का डीएनए, बंदर का डीएनए, गाय का डीएनए, घोड़े का डीएनए, और उसको प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बच्चे को वो अंदर, इससे पहले कि वो मांस और हड्डियां बने, उसको गर्भपात कराते मशीन से, और जो लिक्विड निकलता है उससे जिन्स निकालते हैं, और वही हमको टोंचे हैं। इसलिए तो आदमी ज़ॉम्बी तरह हरकत कर रहा है। ये बताना नहीं किसी को, आप तो पश्चाताप जरूर कर लेना। अब इससे छुटकारा कैसे होगा ये कल बताएंगे, आज तो पहले पश्चाताप कर लो आप। मैं आपको डरा नहीं रहे। इन सब बातों के पहले बड़े बड़े साइंटिस्टों के इंफॉर्मेशन आज रिटर्न में हमारे पास में, तभी ना बोल रहे हैं। सावधान, मनुष्य का अंश पाशवी हो गया है। जी हाँ, और अभी 7 साल से लेकर के 14 साल की लड़कियों को स्कूल में, गुजरात में तो चल ही रहा है ना, जितने भी पिछड़े वर्ग के प्रांत हैं वहां पर 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चियों को स्कूल में, है ना, सर्वाइकल कैंसर ना होगे बोल करके उनके शरीर में